हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए हाजिर हूँ आपके लिए एक फिर से बेहतरीन क्लास लेके। चलिए हमने स्टार्ट करा था इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर कंपनी डिबेंचर जब इशू करेगी और जितने की वो अमाउंट, जितनी फेस वैल्यू उन्होंने इशू करी, अगर वो सारा पैसा मार्केट से वो इकट्ठा क्या कलेक्ट करे तो उसमें एंट्रीज कैसे पास करेंगे। लेकिन अब मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगा उसमें क्या होगा कि जब भी हम डिबेंचर इशू करेंगे तो कंपनी सारा पैसा जो है वो इकट्ठा क्या कलेक्ट नहीं करेगी, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना देगी। उन इंस्टॉलमेंट्स के कुछ नाम बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले हमने सीखा है कि जब भी डिबेंचर की, जब मान लो फेस वैल्यू 100 है, तो जो 100 का डिबेंचर है उसको मैं इशू कर सकता हूं एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम पे। अगर 100 का डिबेंचर 100 पे इशू करूंगा तो केस बनेगा एट पार। पैसे कलेक्ट करने का तरीका देखिए, कंपनी ने कहा जी जब आप अप्लाई करने जाओगे तो एप्लीकेशन फीस जो है वो आप 25 दे दीजिए, फिर उसके कुछ मंथ बाद हम आपको डिबेंचर अलॉट करेंगे, तब आप 30 दे देना, फिर उसके बाद हम आपको फर्स्ट कॉल करेंगे, तब आप 25 दे देना, फिर हम आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे, उसमें आप जो बैलेंस बचा 20 का वो पे कर दीजिए। और इस तरीके से जो है वो कंपनी ने पूरे 100 रुपए क्या करे, कलेक्ट करे। उसके बाद हमारा डिस्काउंट का और उसके बाद क्या, प्रीमियम का। चलिए पहले सॉल्व करते हैं कि एंट्रीज को सीखते हैं कि एट पार में जब इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा कलेक्ट करेगी तो एंट्रीज कैसे पास करी जाएंगी। उसके लिए आपको पहले एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। कभी भी जब मैं एंट्रीज में बैंक वर्ड यूज करूंगा, बैंक के साथ जो क्रेडिट अमाउंट आएगी, जो क्रेडिट एंट्री आएगी, आप मुझे बताइएगा हमेशा कि बैंक में आपने किस चीज का पैसा मुझे कलेक्ट करवाया। क्या वो एप्लीकेशन का है, या अलॉटमेंट का, या कॉल का, या फाइनल कॉल। तो इसका मतलब जब भी मैं बैंक वर्ड यूज करूंगा उसके साथ इन कॉल्स का क्या आएगा, नाम आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि मैंने एक ही डिबेंचर इशू करा और एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 100 रुपए, लेकिन कलेक्ट करने का तरीका अप्लाई पे कितना, 25। तो जब सबसे पहले मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और मैंने आपसे कहा कि बैंक के साथ जिस चीज का पैसा आपने मुझे पे करा, तो आपने मुझे पे करा डिबेंचर एप्लीकेशन का। तो मैंने एक ही डिबेंचर इशू करा और एक डिबेंचर इशू करा, तो अप्लाई पे कितने पैसे मंगवाए, 1 इंटू 25। मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे कितने, 25 रुपीज। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री में मैं डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा उठाऊंगा और ट्रांसफर करूंगा किसको, अपने परसेंटेज डिबेंचर को। 25 थे और 25 हमने क्या करे, ट्रांसफर करे। अच्छा, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का काम। अब कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर अलॉट करेगी। अब कंपनी को पता है कि किन किन लोगों ने डिबेंचर के लिए अप्लाई करा, तो सबसे पहले कंपनी अपनी अमाउंट क्या करेगी, ड्यू करेगी। या सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए, सबसे पहले मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवाऊंगा, उसके बाद आप फिर कहां जाओगे, बैंक में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जिस चीज की मैं कॉल करने जा रहा हूं, मैं आपसे पैसे मंगवाने जा रहा हूं किसके, डिबेंचर अलॉटमेंट के। टू, क्या इकट्ठे करने के लिए, अपने परसेंटेज डिबेंचर। मैंने आपसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए क्या इकट्ठे करने के लिए, अपनी परसेंटेज डिबेंचर। इस बार मैंने अलॉटमेंट पे मंगवाए 30 रुपीज, तो एक ही डिबेंचर है तो 1 इंटू 30, 30 रुपीज। अब मेरे पास कितने आ गए, 30 रुपीज। अब सोचिएगा, जब मैंने आपसे डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, अब आप जाओगे बैंक में। जब आप बैंक में गए तो बैंक अकाउंट में आपने कौन से पैसे जमा करवाए, डिबेंचर अलॉटमेंट के। और मैंने आपसे कहा था कि बैंक के साथ उस क्रेडिट एंट्री में क्या आएगा, जिस चीज के आपने पैसे मुझे डिपॉजिट करे, तो 30 मेरे अकाउंट में आ गए। इसी तरीके से अब मैं करूंगा फर्स्ट कॉल, फिर से वही चीज कि डिबेंचर फर्स्ट कॉल मैंने करी क्या इकट्ठी करने के लिए, अपने परसेंटेज डिबेंचर। तो एक डिबेंचर और फर्स्ट कॉल पे करे 25, तो मैंने कॉल करी 25 की। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे बैंक में। जब आप बैंक में जाओगे तो इस बार आपने कौन से पैसे जमा करवाए, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल के। तो ये आगे मेरे पास कितने, 25। और इसके बाद फिर से मैंने आपसे करी डिबेंचर फाइनल कॉल, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फिर से वही तरीका, मैंने जो फाइनल कॉल करी तो क्या इकट्ठी करने के लिए, परसेंटेज डिबेंचर इकट्ठे करने के लिए। तो लास्ट के जो 20 बचे वो मैंने आपसे कॉल करे। अब आप कहां जाओगे, बैंक में। जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक में इस बार आपने कौन से पैसे डिपॉजिट करे, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा एक तरीका हो गया कि जब भी हम इंस्टॉलमेंट में लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्रीज को हम कैसे करेंगे। अब यही वाली जर्नल एंट्रीज को मैं दूसरे केस में करूंगा, क्या, डिस्काउंट वाले केस में। अब क्या हुआ, कंपनी ने जो 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर है वो इशू करा 5 रुपए के डिस्काउंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कंपनी के बैंक अकाउंट में जो टोटल अमाउंट आएगी वो 95 आएगी, लेकिन परसेंटेज डिबेंचर में जो सर पे लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो हमेशा कितने से, 100 रुपए से। अच्छा, अब इसी में मैं आपको एक एंट्री कवर करवा दूंगा। अच्छा देखिएगा, दूसरे केस में मैंने कहा
कि मैं 100 का डिबेंचर इश्यू करूंगा किस पे, डिस्काउंट पे। अच्छा, एप्लीकेशन पे तो मैंने वही करा कि आप 25 जमा करवा दीजिए, तो पहली एंट्री हमारी सेम रहेगी कि बैंक अकाउंट में जो पैसे आए वो किसके आए, डिबेंचर एप्लीकेशन के, कितने 25। फिर वही डिबेंचर एप्लीकेशन के मैंने पैसे उठाए और कहां ट्रांसफर करे, टू परसेंटेज डिबेंचर में, कितने 25। अब मैंने सेकंड एंट्री में कहा कि डिबेंचर अलॉटमेंट के जो है वो मैंने मंगवाए हैं कितने, 30 रुपीज, और इंक्लूडिंग क्या, डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 30 जो अलॉटमेंट की अमाउंट है, इसके साथ मैंने उनको दे रखा है क्या, डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव करूंगा, 25, और 5 का क्या दूंगा, डिस्काउंट। इसकी एंट्री मैं आपको अलग से यहां से करवा के देता हूं, एट डिस्काउंट वाली। देखिए, मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, डिबेंचर अलॉटमेंट के क्या इकट्ठे करने के लिए, परसेंटेज डिबेंचर। देखिए, अलॉटमेंट के मैंने मंगवाए हैं 25, लेकिन आपको पता था कि जो एक डिबेंचर जो अलॉटमेंट पे था वो था 30 का, तो मेरे सर पे जो लाइबिलिटी क्रिएट होगी परसेंटेज डिबेंचर में, वो कितने से क्रिएट होगी, 30 से। अब 30 वाला डिबेंचर मैं पब्लिक को दे रहा हूं 25 में, तो हमें हो रहा है नुकसान, तो नुकसान कहां जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये आ गया 5 का नुकसान। यहां पे एक छोटी सी चीज और, जब भी आप ये वाला सम करोगे, इसमें एक आप लाइन हमेशा छोड़ दीजिए। अगर आपको पता है कि डिबेंचर की रिडीमेबल की एंट्री भी आ सकती है, तो पहले मैं इशू पे ही फोकस रखूंगा, मैं थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहां पे लिख दूंगा क्या, जो मेरी एंट्री इशू वाली है। मैंने पूरी अमाउंट डाल दी कि 30 का डिबेंचर था अलॉटमेंट पे, और मैंने लोगों को दे रखा कितने में, 25 में, तो डिस्काउंट मुझे कितना देना पड़ा, 5 का। अब देखिएगा, उसके बाद जब कंपनी पैसे कलेक्ट करेगी, तो कंपनी एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे आए, डिबेंचर अलॉटमेंट के। तो यहां पे रिसीव कितने होंगे, 25। ठीक है जी। उसके बाद जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है और जो सेकंड कॉल की एंट्री है, वो सेम हमारी वैसी रहेगी कि हमने डिबेंचर फर्स्ट कॉल करी क्या इकट्ठे करने के लिए, परसेंटेज डिबेंचर। फिर लोग कहां गए, बैंक में, और बैंक में कौन से पैसे डिपॉजिट करवाए, परसेंटेज अपनी डिबेंचर फर्स्ट कॉल के। फिर फाइनल कॉल मंगवाई गई क्या इकट्ठी करने के लिए, परसेंटेज डिबेंचर, और लोग कहां गए, बैंक में, और किस चीज के पैसे डिपॉजिट करे, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो सिर्फ चेंज एक ही आया कि अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करे तो उस समय एंट्रीज में क्या थोड़ा चेंज आएगा, फिर से वही लिखेंगे कि फेस वैल्यू में जो डिबेंचर अलॉटमेंट था वो 30 का था, 5 का हमने दिया डिस्काउंट, तो हमने लोगों से अलॉटमेंट के कितने चार्ज करे, 25। फिर लोग कहां गए, बैंक में, और बैंक में किस चीज के पैसे डिपॉजिट करे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट के। अब जो तीसरा केस है आपका, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एट प्रीमियम। अब कंपनी 5 रुपए जो है मान लो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, तो देखिए एप्लीकेशन वाला सेम है, सेम 25 पे ही। उसके बाद मैंने कहा जी अलॉटमेंट जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसका मतलब 30 + 5, यानी कि कंपनी ने अलॉटमेंट के टोटल चार्ज करे 35, जिसमें जो 5 हैं वो किस चीज के, वो परसेंटेज किसके, प्रीमियम के। तो फिर से मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम वही है, डिबेंचर अलॉटमेंट में एंट्री क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इस बार मैं प्रीमियम पे अलॉटमेंट की एंट्री मंगवाने जा रहा हूं। मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए क्या इकट्ठे करने के लिए, टू परसेंटेज डिबेंचर। चलिए, मैंने मंगवाए टोटल कितने, 30 + 5। मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट के टोटल मंगवाए 35, और आपको पता है कि परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 30 + 5, तो जो फेस वैल्यू वो कितनी है, 30, तो परसेंटेज डिबेंचर में कितने जाएंगे, 30। अब 35 मैंने चार्ज करे, लेकिन परसेंटेज डिबेंचर में कितना करा, 30, तो जो 5 रुपए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करे मैं उसको लिखूंगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो 5 रुपए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करे वो क्या करे, सिक्योरिटी प्रीमियम के। देखिए, अब हमने डिस्काउंट वाला केस भी करा, और उसके बाद इशू जो है वो प्रीमियम पे भी करा, एट पार पे भी करा। अब हम एक एंट्री हमारी बची रिडेम्पशन वाली। इसमें देखिए केसेस तो बड़े सारे हैं कि डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल अपना इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखिए कोई भी केस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना फोकस करिएगा कि आपको इशू की एंट्री जो है ना आपने बिल्कुल अच्छे से लिखी है। मैंने आपसे कहा कि जब हम डिबेंचर इकट्ठे कलेक्ट करते थे, तो जो सेकंड एंट्री होती थी उसमें हम लॉस की एक एंट्री पास करते थे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब भी आपको रिडीमेबल का केस आए कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो उस केस में करेंगे क्या, एप्लीकेशन वाली एंट्री सेम रहेगी हमारी, जो भी चेंजेस आएंगे वो हमारी थर्ड एंट्री में चेंजेस आएंगे जब हम डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब भी रिडीमेबल एट पार आएगा तो समझ लीजिए कि हमारा सम खत्म है यहीं पे। लेकिन जैसे ही रिडीमेबल एट प्रीमियम आया तो इसका मतलब एक लॉस की एंट्री पास होगी। वो लॉस की एंट्री हम पास करेंगे, ये हमारी थर्ड एंट्री जो हमारी इशू किसमें, अलॉटमेंट वाली में। तो सबसे पहले ये वाला जो केस था इसमें मैंने अपना डिबेंचर इशू करे थे डिस्काउंट पे, मैं अपनी डिस्काउंट की एंट्री पूरी कर चुका हूं।
मैंने आपसे कहा था कि ये थर्ड एंट्री में अब एक लाइन छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे यहां कहूं कि जब मैंने डिबेंचर रिडीम करे तो मैंने 10 रुपए कंपनी को लोगों को एक्स्ट्रा देने का वादा किया, तो इसका मतलब ये 10 रुपए का जो मेरा नुकसान होगा ये बुक करूंगा किस एंट्री के साथ, अपनी अलॉटमेंट की एंट्री के साथ। तो मैं यहां पे एक लॉस की एंट्री बुक करूंगा। यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने लाइन छोड़ी हुई थी थर्ड एंट्री में, आप याद रखिएगा आप एक एंट्री नोट करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये नुकसान ट्रांसफर करा जाएगा किसको, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। तो ये 10 रुपए यहां और ये 10 रुपए जहां। फिर से वही चीज, जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो एप्लीकेशन एंट्री वाली अपने जो एंट्री है वो बिल्कुल सेम। जब आप डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, जब आप कहोगे कि मैं डिबेंचर इशू करने जा रही हूं और जो मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करे वो किसके, प्रीमियम के, तो सिंपल सी बात है, मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट के टोटल मंगवाए 35, जिसमें से परसेंटेज डिबेंचर को ट्रांसफर 30, और जो 5 मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करे वो कहां ट्रांसफर किए, अपने प्रीमियम में। इसके बाद एक एंट्री बची हमारी, अगर जब लोग बैंक में जमा करवाएंगे पैसे, तो बैंक डेबिट होगा, लोग बैंक में कौन सा पैसा जमा करवाएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट का, क्योंकि मैंने 35 मंगवाए हैं तो यहां पे भी क्या 35 ही आएंगे। अब बात करते हैं रिडीम की। जब मेरी इशू की एंट्री पूरी तरह से क्लियर है तो फिर से मैं अपनी ये थर्ड एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री ट्रांसफर करने के बाद जब मैं अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करूंगा तो मैंने अपना इशू वाला काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब मैं यहां पे चेक करूंगा कि क्या वाकई में कहीं डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू तो नहीं, अपना रिडीम तो नहीं है। तो मैं आपसे अगर यहाँ पे कहूं कि कंपनी ने फिर से यहाँ वादा करा कि आपको रिडीम करेंगे और 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो मुझे फिर से पता है कि अगर मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा तो मेरी थर्ड एंट्री में फिर से मैं एक लॉस की एंट्री बुक करूंगा। तो सिंपल सा केस, इशू करने के बाद ही आप रिडीम के बारे में सोचिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। तो यहां पे मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अपना सबसे पहले इशू की एंट्री को करिए, इशू की एंट्री करने के बाद सिंपल से एक दिमाग में चीज रखिए कि जब भी हम थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की स्टार्ट करेंगे तो हम बीच में एक छोटी सी लाइन छोड़ देंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या कहीं डिबेंचर जो है जो प्रीमियम पे तो रिडीम नहीं, अगर प्रीमियम पे है तो बस एक लॉस वाली एक एंट्री पास करिए और लॉस का पैसा किसको ट्रांसफर करिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो जी ये हो गया हमारा एंट्रीज को पास करने का तरीका। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं, या फिर मैं सोच रहा हूं कि आपको एक शेयर कैपिटल जो है वो शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्लास जो है कवर करूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि हमें शेयर कैपिटल में जो अमाउंट डालने की जो दिक्कत आती है वो थोड़ी सी है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं आपके लिए शेयर कैपिटल, उसको अमाउंट को डालने के तरीके, उसके ट्रिक, जिससे हम इजी क्या सारी चीजें कर सकते हैं, वो आपके लिए लेके आऊंगा। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।